श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी भगवत चरणानुरागी सद्भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महात्म्य के द्वितीय अध्याय का 61वें श्लोक से अब आगे बढ़ रहे हैं। तो भक्ति ज्ञान विरागान तद्घोषेण बलम महत् व्रजिष्यति द्वयो कष्टम सुखम भक्तेर्भविष्यति। तद्घोषेण भक्ति ज्ञान विरागाणाम महत्फलम द्वयोः कष्टम व्रजिष्यति। कहते हैं उस भागवत की ध्वनि से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को महान बल मिलेगा। द्वयोः कष्टम, दोनों यानी ज्ञान और वैराग्य का कष्ट रजिष्यति चला जाएगा, भाग जाएगा। भक्ते ही सुखम भविष्यति, और भक्ति को अत्यंत सुख प्राप्त होगा। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनि कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद्वृका इव। कलेह इमे सर्वे दोषा श्रीमद्भागवत ध्वनि सिंह शब्दात् वृका इव ही प्रलयम गमिष्यन्ति। सनकादि ऋषि कहते हैं नारद, कलयुग के सब दोष, कलेह इमे सर्वे दोषा, कलयुग के संपूर्ण दोष श्रीमद् भागवत की ध्वनि से, श्रीमद् भागवत ध्वनि ध्वनि से, सिंह शब्दा जैसे सिंह की गर्जना से, वृका इव भेड़ियों के समान, निश्चित ही प्रलयम, क्योंकि प्रलय की तरह यानी प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत का की ध्वनि, भागवत का नाद, भागवत की कथा सर्वतो भावेन कल्याण प्रद होगी। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडां करिष्यति। ततः ज्ञान वैराग्य संयुक्ता प्रेम रस आवाह भक्ति ही प्रतिगेहम प्रतिजनम क्रीडाम करिष्यति। तब ज्ञान वैराग्य के साथ प्रेम रस वाहिनी भक्ति प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति में क्रीड़ा करेगी, नृत्य करेगी। नारद जी कहते हैं, नारद उवाचो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा। वेद वेदांत घोषै च, वेद वेदांत के घोष से, तथा गीता पाठ प्रबोधितम, गीता पाठ से, गीता के पाठ से जगाए जाने पर, यदा भक्ति ज्ञान विरागाणाम त्रिकम नवोदतिष्ठत, जब भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रयी, ये तीनों नहीं उठी, नहीं जागे, नहीं हर्ष को प्राप्त हुए, इसलिए श्रीमद्भागवताल तत्कथम बोधमेष्यति तत्कथा सुतु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। नारद जी कहते हैं, जब गीता पाठ वेद वेदांत के घोष से ये नहीं उठे, तो श्रीमद् भागवत कथा आलापात, श्रीमद् भागवत की कथा प्रवचन से कथम बोधम येष्यति, कैसे ये होश में आएंगे, कैसे जागेंगे, कैसे उठेंगे। तत्कथासु तु श्लोके श्लोके पदे पदे वेदार्थ, और श्रीमद् भागवत की कथा में भी तो प्रत्येक शब्द शब्द और प्रत्येक पद में वेद का ही तात्पर्य है। छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो मोघ दर्शना विलंबो नात्र कर्तव्यः शरणागत वत्सलाः भवन्तः अमोघ दर्शनाः। नारद जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों, आप लोगों का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, जरूर फल मिलता है, पुण्य प्राप्त होता है। शरणागत वत्सलाः, शरणागत में, शरण में आए पर आप लोग सदा स्नेह करने वाले हैं। ही संशयम एनम छिन्दन्तु, क्योंकि मेरा यह जो संदेह है इसे दूर कीजिए, छिन्दन्तु काट दीजिए। अत्र विलंब न कर्तव्य, इसमें
देर नहीं करनी चाहिए। कुमारा ऊचुहु, सनकादि बोले, वेदोपनिषदाम सारा जाता भगवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेदोपनिषदाम सारा जाता पृथक भूता फल आकृति ही भागवती कथा। सनकादि ऋषि कहते हैं, वेदों और उपनिषदों के सार से उत्पन्न, उनसे पृथक हुई फल के समान भागवत की कथा ततः अति उत्तमा भाति, इसलिए अत्यंत उत्तम और सुशोभित है। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् आस्ते न स्वाद्यते यथा, सभूयः संपृथक् भूतः फले विश्व मनोहरः। आंगम अग्रम रसा तिष्ठन आस्ते, जड़ से लेकर अगले चोटी तक, पत्तों तक, चोटी के भाग तक, रसः तिष्ठन आस्ते, वृक्ष में रस रहने पर भी, यथा न स्वाद्यते, जैसे स्वाद नहीं देता, भूयः सा, फिर वही रस, संपृथक भूतः, फली भली प्रकार से पृथक होकर, यानी जब उससे कोई फल उसमें लगता है तो फल रूप में वह विश्व को, सारे संसार को, प्रत्येक जन को वह रस प्रदान करने वाला होता है, रस प्रदान करता है और मनोहर होता है। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर न स्वादायोपकल्पते, पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। सनकादि ऋषि कह रहे हैं, देवर्षि नारद, यथा दुग्धे स्थितम सर्पी स्वादाय न उपकल्पते, जैसे दूध में रहता हुआ भी घी स्वाद लेने में नहीं आता, क्योंकि तदगव्यम पृथक भूतम देवानाम रसवर्धनम, वही घी पृथक होकर देवताओं का भी स्वाद बढ़ाने वाला हो जाता है। इक्षूणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति, पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। इक्षूणाम अपि मध्य अंतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति, जैसे गन्ने में भी बीच में, अंत में, जड़ में, सब जगह उसमें शक्कर व्यापक रहती है, चीनी होती है, लेकिन सा पृथक भूता मिष्टा तथा भागवती कथा, लेकिन वह पृथक होने पर मीठी है। ऐसी ही ये भागवत की कथा है, ये वेदों के सारभूत है, उपनिषदों के सारभूत है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य के द्वितीय अध्याय का 70वां श्लोक संपन्न होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।